चेक कर लीजिएगा जूम पे आवाज आ रही कि नहीं। हम लोग भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग से तीसरे और चौथे श्लोक को देखेंगे। श्लोक सबके सामने होगा। पुरुषोत्तम योग, भगवान पुरुषोत्तम के बारे में वर्णन होगा। भगवान कृष्ण प्रकार से पुरुषोत्तम है, वो तो अभी आगे श्लोकों में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से। आवाज ठीक आ रही है जूम पे? मेरे पीछे बोलिए। नारूपमस्येह ततोपलभ्यते। माइक बोलिए। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। न तो चारिर्न संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। तदा पदं तं परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। रूपमस्ये ततो लभ्यते। और धीरे बोलिए, आवाज बिल्कुल सुनाई ना पड़े। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ऐसे ही बोलते हैं, जोर से बोलना चाहिए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। रूपमस्येह ततोपलभ्यते। रूपमस्येह, हा भी तो है, हा क्यों नहीं बोल रहे हैं? न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। रूपमस्येह ततोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादिर्न च प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। नित्यम कहाँ से आ गया? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। ततः पदं तं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। एक भक्त बोलिए। न रूपमस्याः तदुपलभ्यते। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो हम लोग श्लोक के शब्द के अर्थों को देखेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों को पता है कि 1, 2, 3 श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है उस वृक्ष का वर्णन हुआ है। तो वही तीसरे श्लोक में वर्णन हुआ है और उसके बाद चौथे श्लोक में
ये वर्णन हुआ है कैसे उससे हम निवृत्त हो सकते हैं। तो पहले शब्द यहां देखेंगे, न रूपम अस्यह ततोपलभ्यते। इस वृक्ष का रूप नहीं दिखता है। न रूपम अस्य, अस्य मतलब इस वृक्ष का, यह मतलब इस जगत में, तथ उपलभ्यते, इस वृक्ष का रूप दिखाई नहीं पड़ता है इस जगत में। दिखता है? नहीं दिखता है। अच्छा, न अंत दिखता है, न अंतो न चा आदिर न च संप्रतिष्ठा। ना तो इसका अंत दिखाई पड़ता है कि कहां अंत होगा, और ना आदि दिखाई पड़ता है, ये भी नहीं कह सकते कि कब शुरू हुआ। ये दिख रहा है आपको? हमको तो नहीं दिख रहा है। न च संप्रतिष्ठा, यह भी नहीं दिखाई पड़ता है कि वृक्ष का आधार क्या है। प्रतिष्ठा मतलब किस पे प्रतिष्ठित है। जैसे अभी हम लोग, मैं सीट के ऊपर प्रतिष्ठित हूं, और ये आसन है, ये धरती के ऊपर स्थित है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता है कि अश्वत्थ वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष कहां पे स्थित रहता है। ये समझ में आ रहा है? श्लोक के अर्थ समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद कह रहे हैं, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। एनम अश्वत्थम, एनम मतलब यह है, अश्वत्थम मतलब ये बरगद का वृक्ष, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसको काट नहीं सकते हो। तो कह रहे हैं कैसे काटेंगे? असंग शस्त्रेण, शस्त्र समझते हैं, कुल्हाड़ी इत्यादि जो कुछ शस्त्र हो गया, शस्त्र स्पेशली हाथ में रख के चलाया जाता है, अस्त्र फेंका जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि वे बरगद का पेड़ काटते हैं तो फेंक फेंक के नहीं काटते हैं, है कि नहीं? गोली मार करके पेड़ नहीं गिराते हैं, आप कुल्हाड़ी से काटते हो, बार 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 बार, और एक बार में नहीं कटता है, बार बार धीरे धीरे करके सारे उसकी लताएं कटती हैं, लता नहीं कहना चाहिए, उसके ब्रांच शाखाएं कटती हैं, फिर पेड़ कटता है। तो इसीलिए कह रहे हैं असंग शस्त्रेण, और शस्त्र को हाथ पे धारण किया जाता है और उसको पहना किया जाता है। तो इसी प्रकार से असंग, असंग मतलब है अनासक्ति, वैराग्य के द्वारा समझे व्यक्ति की वह जगत का नहीं है, और भोग की प्राप्ति करने से अब कार्यों को से अपने को अलग रखेगा। तो दृढ़ चित्वा मतलब दृढ़ होकर करके, खूब पहना किया है, खूब ताकत लगाई है, खूब प्रयास कर रहा है, तब जाकर के कटेगा। ऐसा नहीं कि दो चार हाथ मारे और पेड़ कट जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो पहले इस तीसरे श्लोक का अर्थ क्या है? न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, इस पेड़ का रूप इस जगत में दिखाई नहीं पड़ता। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न इसका अंत दिखाई पड़ता है, न शुरुआत दिखाई पड़ती कब से शुरू हुआ, और किसके ऊपर आधारित है यह भी नहीं दिखता है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, मतलब ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है संसार रूपी, ये इसकी जड़ें बड़ी गंभीर हैं, बड़ी गहरी हैं, इस कारण से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बहुत दृढ़ता से अनासक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको काटो। यही तो आपको समझ में आया था ना। वेद का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति समझ रहा है इस वृक्ष को, इस संसार रूपी वृक्ष को, और उसको काटता है, जानता है कि उसको काटना है, इस जगत को बंधे नहीं रहना है, वही व्यक्ति वेद को जानने वाला है। याद आ रहा है ना? सब बातें बताई गई थी पहले दूसरे श्लोक में बताया था। अच्छा, अब काटेंगे के बाद क्या करना है? तो कह रहे हैं ततः पदम, उस पद को, उस स्थान को ढूंढना है। तत् परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढना है, उस आध्यात्मिक जगत को ढूंढना है, और वहां का रास्ता ढूंढना है। मार्ग समझते हैं आप? मार्ग मतलब रास्ता। तथा परिमार्गितव्य मतलब अन्वेषण करना है, ढूंढना है कि मैं उस आध्यात्मिक जगत को कैसे पहुंचूं। इस संसार से तो अपना कनेक्शन काटना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मैं कैसे पहुंचूं यह भी सीखना है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, भूय का मतलब होता है दोबारा। वहां जाकर के वैसे स्थान को ढूंढना है जहां जाकर के व्यक्ति दोबारा ना आए। अब इसको समझ लेना चाहिए कि यह ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक में भी जिन लोगों की कुछ भौतिक इच्छाएं रहती हैं उनको वापस नीचे आना पड़ता है। तो यानी कि ये ब्रह्मलोक तक ये रूल्ड आउट हो गया। समझ में आ रहा है? ब्रह्मलोक तक जो कोई भी पद है उसको आप वह पद नहीं कहेंगे जिसको भगवान यहां गीता में कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब बोल रहे हैं ततः पदम, उस फैन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत तेज आवाज होती है, इससे क्लास सुनने में नहीं आता। पीछे वाले हल्का सा एक पॉइंट कम कीजिए।
ततः पदम मतलब उस पद को ढूंढो जहां पे जाकर के दोबारा वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता है। तो क्या वह पद स्वर्गलोक है, क्या महरलोक इत्यादि है? आप देख रहे हैं, आप अपने बुद्धि लगाना शुरू किया, अच्छा वहां तो नहीं, वहां से तो वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। ब्रह्मलोक तो होगा ना जरूर, न ब्रह्मलोक भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है, कल ही मैं इसको पढ़ रहा था बृहद भागवतामृत में, जो लोग शुद्ध हैं वह ब्रह्मा जी की पूरी आयु तक जीवन धारण करते हैं, फिर ब्रह्मा जी संग मुक्त होते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन जिनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं उनको वापस जगत में आना पड़ता है। तो ब्रह्मलोक भी वह स्थान नहीं है जिसमें आप जाकर के वापस नहीं आओ। आप लोग ना नेट पर सर्च करना मुक्ति कैसे मिलती है, और लोग बिल्कुल बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। जो मुख्य रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये सब बातें बिल्कुल नहीं है। पता ही नहीं लोगों को कि मुक्ति का मतलब क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं। बस मोस्टली तो यही है कि भगवान में जाके मिल जाओ, और ये भी पता नहीं भगवान है कौन जिनसे मिले। तो खैर यहां हमको एकदम सूर्य के प्रकाश की तरह भगवत गीता के द्वारा प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? संसार से तो कटना है, संसार को छोड़ना है, लेकिन उस स्थान को भी देखना है जहां जाकर के हमें वापस इस जगत में नहीं आना पड़े। समझ में आया? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसके लिए एव मतलब उसके लिए ये करना ही पड़ेगा कि आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो आदि पुरुष हैं जिनसे पूरा जगत आया है उनकी शरण में जाना पड़ेगा। वो आदि पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। कोई कहे नहीं, देखो कृष्ण कह रहे हैं तमेव चाद्यम पुरुषम, उस पुरुष की शरण में जाना है जो आदि पुरुष है। लेकिन वो आदि पुरुष कौन है? वो स्वयं कृष्ण गोविंद है, कोई और व्यक्ति नहीं है। ये खाली कहने की भगवान की शैली है, वो और कोई व्यक्ति नहीं है। वो कौन है आदि पुरुष? वो भगवान कृष्ण है। उनका लक्षण बता रहे हैं, यतः प्रवृत्ति प्रस्थिता पुराणी। प्रवृत्ति मतलब पूरा जगत, संपूर्ण जगत उनसे ही आया है। तो इसको तो भगवान ने 10th अध्याय में पहले बता दिया है कि अहम सर्वस्य प्रभु। तो वो कोई जो आदि पुरुष है कोई और नहीं है, वो गोविंद है, कृष्ण है, उनकी शरण में जाना है। समझ में आया? सेकंड श्लोक। इन 4th श्लोक का अर्थ ये है कि आसक्त हो, अनासक्त के द्वारा, अनासक्ति के द्वारा इस जगत से अपने संबंध को काटना है, और फिर क्या करना है? ढूंढना है वह स्थान जहां जाकर दोबारा व्यक्ति नहीं आए। और टीका में बताया गया ढूंढने का अर्थ है भगवान के भक्तों से श्रवण करना। ठीक। और अब पहुंच, चलो मान भी लिया कि हाँ भाई भगवान के धाम जाना है, तो पहुंचेंगे कैसे? तो कहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन आदि पुरुष भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और वो आदि पुरुष भगवान कैसे हैं? जिनसे सारा जगत आता है। समझ में आ गया? ठीक है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, कहां से। ये तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि साइंटिस्ट इसी में झूल रहे हैं, ये जगत आया कहां से, बम फटा कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। हम लोग को आसानी से पता है क्योंकि हम भगवत गीता सुनते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ये जानकारी बिल्कुल नहीं है, या असामान्य व्यक्ति को भी, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं कि जगत आया कहां से, और यह भी पता नहीं कि आया क्यों है। अंत कहां है या इसका आधार कहां है, यह भी लोगों को पता नहीं है कि ब्रह्मांड का अंत कहां पे है। सारा कुछ स्पेकुलेशन करते रहते हैं। और ब्रह्मांड की बात नहीं करें, पूरे भौतिक जगत की बात करें तो फिर तो वो बिल्कुल ही बाउंस हो जाएंगे। वो कुछ सोच भी नहीं सकेंगे कि एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। आप लोगों को एक आश्चर्य की बात बताऊं, कल ही पढ़ रहा था ब्रह्मांड के संबंध में, कि ब्रह्मांड, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के चारों ओर लेयर्स हैं। पहली लेयर है पृथ्वी की, फिर उससे 10 गुना बड़ी है जल की, उससे 10 गुना बड़ी है वायु की, उससे अग्नि की, उससे 10 गुना बड़ी है वायु की, उससे 10 गुना बड़ा है आकाश, ऐसे करके, और फिर और आगे। और हर लेयर में अधिक अधिक सुख होता है, वहां के भोग स्पेशल अवेलेबल है। ये बड़ा चकित करने वाला था। कल मैं बृहद भागवत में पढ़ रहा था, तो आजकल वही रात में पढ़ रहा हूं, तो उसे बता रहे वो एक एक लेयर क्रॉस कर रहे हैं, और उसका अधिष्ठाता देवता होता है।
तो ये बड़ा सा विज्ञान है, इसके बारे में कहाँ साइंटिस्ट को कुछ पता, कुछ भी पता नहीं ब्रह्मांड के बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि इसका अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है, कुछ पता नहीं लोगों को। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। दृढ़ मूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो एक मूल, मोटा मूल है, मुख्य मूल है ब्रह्मा जी, और बाकी बहुत सारी वासनाएं हैं जो जीव को इस जगत से पकड़ के रखती हैं, इसलिए बहुत दृढ़ है, लेकिन फिर भी इसको काट सकता है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ये तो मैंने भी समझा दिया आप लोगों को। अनुवाद टीका पढ़ते हैं, गीता भूषण टीका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवत गीता सुनेंगे तो इतना समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। इतना समझ में आता है कि नहीं आता कि मैं भौतिक जगत में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, और भौतिक जगत में महान बनने के लिए पहली चीज आपको भूलनी होगी कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस जगत में महान बनना है तो पहली चीज ये भूलनी होगी आपको कि आप यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही मुरारी प्रभु? Unless you forget that you are wasting your time in this material world, you cannot try to become great in this world. You cannot try to become great. बहुत गंभीर बात है, और इसीलिए लोग भगवत गीता सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस जगत में महान बनना चाहते हैं। वो सत्य का दर्शन नहीं करना चाहते, श्रवण भी नहीं करना चाहते, दर्शन की तो बात छोड़ दीजिए। क्या लगता है साधु शरण प्रभु, गलत बोल रहा है या सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप, सही है तो गलत कैसे बोल सकते लेकिन आप विचार कीजिए, है ना, जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस जगत में बहुत महान बन जा रहा हूं, यह नहीं समझ रहा है, अभी एकदम क्लियर कर देंगे भगवान कि हम सब लोग शर हैं इस समय। हमारे शरीर लगातार परिवर्तित हो रहे, चाहे कितने बड़े हीरो हो इस जगत में, कितना भी बड़े हीरो हो, हमारा शरीर हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। एक भी आदमी को दिखा दीजिए नहीं हो रहा, ब्रह्मलोक तक सबका शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो हम हीरो कहां बने? और हमको यह भी पता नहीं कि मरने के बाद हम कहां जा रहे हैं, हीरो कहां बने, और यह भी पता नहीं कि कब मरने वाले हैं। तो ये सारी बातें सोचता नहीं है, लेकिन अगर भगवत गीता हम सुनते हैं तो हम सोचने पर जरूर विचार करें कि इस जगत में हमें एक ही उद्देश्य है इस जगत का, किसे बाहर निकले। जैसे टॉयलेट का एक ही उद्देश्य होता है कि काम करो और बाहर निकलो यहां से। गीता भूषण टीका। यह पेड़ जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की दिशा में, जिसका मैंने अभी वर्णन किया है, उसको इस जगत में नहीं देखा जाता। दिख रहा है आपको पेड़ कहीं दिख रहा है ऐसा जो ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा हो? तो आप समझ रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा। इसके विनाश के साधन को नहीं देखा जा पाता है, अर्थात ये समझ नहीं आता है कि भौतिक इच्छाओं के जाल को कैसे काटा जाए। ये बहुत सुंदर बात ना अंत मतलब समझ रहे हैं भाई, ये वृक्ष क्या था, जो वासनाएं थी ये सब जड़ है। तो लोगों को अब यह भी समझ में नहीं आता है कि इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त कैसे करें। अब तो आप देखेंगे कि इच्छाओं को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर यह भी प्रश्न उठे कि भौतिक इच्छाओं को कैसे समाप्त करें, तब भी व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलेगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? भोग की इच्छाओं को कैसे हटाएं, यह प्रश्न कोई कदाचित कर दे तो भी उत्तर नहीं प्राप्त होगा। लेकिन कठिनाई यह है कि भोग की इच्छाओं को समाप्त करना कैसे है, यह प्रश्न भी नहीं उठ रहा है। केवल भोग में व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि इन इच्छाओं के जाल को काटना, इस वृक्ष का अंत कहां है किसी को समझ नहीं आ रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, बहुत गंभीर टीका है। इस पेड़ का स्रोत भी दिखाई नहीं देता, अर्थात कहां से और किस कारण से यह प्रकट हुआ है, ये पेड़ प्रकट हुआ, यह भी समझ में नहीं आता। मतलब मेरे हृदय में ये भोग की वासना कब से जागृत हुई है, यह भी समझ में नहीं आ रहा।
ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आजकल कोरोना हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बुखार हो गया है, खांसी आ रही है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती। कहां से कौन पकड़ा, तूने दिया मेरे को, तू आया था मेरे रूम पे, नहीं तुमने दिया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति ने आपको कोरोना दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस जगत में भी हम देखते हैं कि बीमारी हो जाती, समझ में नहीं आता कहां से है। तो हम सब लोग अपने शरीर को देख रहे हैं और ये प्रमाण है कि हमारी भोग की इच्छा है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं मुक्त हूं भोग की इच्छा से, कोई नहीं, आपका शरीर दिख रहा है। आपका मैंने मतलब मेरा भी, ऐसा नहीं है। ये जो ये दिख रहा है शरीर, इसका मतलब क्या है, हमारी भोग की इच्छा थी इसीलिए शरीर दिया गया है। प्राइमा फेसी एविडेंस, समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर भोग की इच्छा नहीं होती तो ये शरीर दिया ही नहीं जाता। ये भोग प्राप्त करने के लिए ही शरीर दिया गया है। इसकी व्याख्या भी आगे के श्लोक में दी गई है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एकदम प्रमाण है, प्रस्तुत प्रमाण है, प्रकट प्रमाण है कि जीव भोग की इच्छा करना चाहता है, तभी उसे भौतिक शरीर दिया गया है। नहीं तो क्या जीव को भौतिक शरीर की आवश्यकता है? क्या उत्तर है? एक ही भक्त बोल रहे, बाकी लोग कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बाकी लोग चाहते हैं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे क्रिमिनल को, सामान्य व्यक्ति को जेल में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई उसने महत्वपूर्ण काम किया है तभी तो जेल में भेजा गया है। जेल में भेजा गया है मतलब कोई महान काम किया है। तो क्या है, भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या दरे। सीधी सीधी बात है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इच्छाएं शुरू कब से हुई। इसका आश्रय भी अनुभव गम्य नहीं है, अर्थात किसका आश्रय लेकर इसकी सत्ता बनी हुई है। मतलब ये चलो कहाँ कैसे खत्म करेंगे समझ नहीं आ रहा है, कहां से शुरुआत हुई समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आधार क्या है, कहां से निकल निकल के भौतिक इच्छाएं आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा। अब भी बड़ी सुंदर लाइन है, बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। इसे कैच करने का प्रयास कीजिए। अपितु बस यही समझ में आता है कि मैं मनुष्य हूं, यज्ञदत्त का बेटा हूं, देवदत्त का पिता हूं। मैं अपने कर्म इस पहचान के अनुसार करता हूं और उनके अनुसार सुख या दुख भोगता हूं। मैं इस प्रांत में रहता हूं और यह मेरा गांव है। ये लाइनें बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। देखने में बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन गंभीरता इसकी कैच कर पा रहे हैं? बहुत गंभीर है। अगर हम भगवत गीता ना सुने तो क्या हम इसी प्रकार से नहीं सोचेंगे? मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, मैं दक्षिण भारतीय हूं, मैं बिहार से हूं, बंगाल से हूं, उड़ीसा से हूं, अमेरिका से हूं, यहां से हूं, वहां से हूं। मैं ये हूं, जो मेरा शरीर दिख रहा है ये मैं वह हूं। क्या ये इस तरह से हम नहीं सोचते थे भक्ति में आने से पहले? क्या ये हमारा डिफॉल्ट मोड नहीं था? डिफॉल्ट मोड समझ रहे हैं? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं सोचने का। और फिर हम क्या सोचेंगे, मैं इस फलाने व्यक्ति का बेटा हूं मेरे पिताजी कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गए। फिर कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, शादी भी कर ली। एक बच्चा तो होना ही चाहिए, तो एक बच्चा हो गया, एक से क्या होगा दूसरा भी कर लो, सोचता ये मर जाए, तो ये भी कर लिया। और ऐसे करते फिर बच्चों की शादी भी करनी है, पढ़ाना है। ऐसे करते करते एक झूठी आइडेंटिटी को कहेंगे, पहचान, एक झूठी पहचान को जीते जीते खत्म हो गए, फिर दूसरी झूठी पहचान शुरू हो गई, फिर वह समाप्त हुई, अगले जीवन में फिर एक झूठी पहचान शुरू हो गई। क्या इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं आप? एक के बाद एक झूठी पहचान, एक के बाद एक झूठी पहचान, और पहचान वाला करने वाले और कोई नहीं है, वही लोग हैं जो खुद झूठी पहचान जी रहे हैं। डज इट मेक सेंस? बोलो बेटा पापा मम्मी, तो वह भी मान के चल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, और बोलते बोलते पापा पापा मम्मा मामा मामा। रामा नहीं बोलते, मामा बोलते है ना। राम बोलेंगे तो कम से कम उद्धार हो जाएगा। ये लाइन बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत गंभीर है। अगर भगवत गीता नहीं सुनेंगे तो इसी झूठी पहचान को अपने संग ढोते हुए जा रहे हैं, और ढोते हुए चले जाएंगे।
मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जैसे हमारे एक सुदामा प्रभु हैं, तो बोल रहे हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। यही बोले थे ना? बोले है ना? यही, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? यही बोले थे ना आप कि बस मेरी लड़की की शादी करनी इसलिए मेहनत कर रहा हूं। हाँ ठीक है, इस जगत में रहते जो हमारे कर्तव्य हैं हमें करने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारी झूठी पहचान पर आधारित कर्तव्य हैं। ये बात समझ में आ रही है? लोग हजम नहीं कर पाते इस बात को। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में सभी लोग इसी प्रकार सोचते हैं। ये मेरी लड़की है, उस देखें उस लड़की को या उस लड़के को या जिसके बारे में चिंता 24 घंटे कर रहे हैं, उसको जिंदगी में कभी एक बार भी देखे हैं क्या? अपने आप को एक बार भी देखे हैं? लेकिन इसी झूठी पहचान को ढोते हुए व्यक्ति जिंदगी भर चलता रहता है। इसीलिए तो भजन नहीं करते, इसीलिए तो भजन नहीं हो रहा है, इसीलिए 16 माला करना बड़ा भारी लगता है लोगों को, जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झूठी पहचान में जीते रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति समझ गया मैं शरीर नहीं हूं, वह कोई भी, क्या कहेंगे उसको, मूल्य दे करके इस झूठी पहचान से बाहर निकलने के लिए सोचेगा। डज इट मेक सेंस? और वो हमें बहुत बड़ी मूल्य नहीं देना है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल तरह से बताया, 16 माला का जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का, पूरे दिन में दौड़ तोड़ करके, ऐसे तो बोले ना, आधा माला इधर आधा माला उधर, ऐसे तो ऐसे बोलते, कैसे बोलते हैं मुझे प्रभुपाद जी करने के लिए? जब एक बढ़िया से माला करने के लिए बोलते, तब धीरे धीरे करके जब रगड़ के जप होगा बढ़िया से, तब जाकर के बुद्धि धीरे धीरे चमकेगी, कॉन्शियसनेस क्लियर होगी, तब ये बातें समझ में आएंगी। ये मैं इस पे बोलने के लिए सोच रहा था। ये लाइन बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन यही झूठी पहचान हम ढोते चले जाते हैं। और झूठी पहचान का लावा कौन चढ़ाता है हमारे पर? जो खुद इस प्रकार के लाभे को ढोले हुए हैं। जहां लड़का भक्ति करने लगाए, तुमको भक्ति करने के लिए भेजा था कि इंजीनियरिंग करने भेजा था? बस यही रहता है। पढ़े लिखे होकर के भी आप भगवान में विश्वास करते हैं? हम लोगों को बोला गया था, हमारे एक काइस तो कर, तुम मांस नहीं खाते हो, शर्म नहीं आती? मैं कहा धन्य है आप। आपसे बड़ा सीरियसली बोल रहा था। मैं हॉस्टल में बैठा था, हम तो वेजिटेरियन चीज खा रहे थे। काइस तो कर तुम लोग तो मांस नहीं खाते, मांस छोड़ दे, क्या कहेंगे लोग? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एकदम कन्विंस होकर बंदा बोल रहा था इस प्रकार से। उसका नाम भी मेरे कर्मी नाम के समान ही था, सेम। तो एकदम अधर्म में लोगों की मति भसी बिल्कुल पड़ी हुई है, क्योंकि यह है तो मतलब झूठी पहचान। और अगर व्यक्ति समझ जाए कि आप लोग कभी एक सुन तो करोड़ों बार चुके हो, लेकिन कभी विचार किया कि आप कृष्ण के हैं? इतनी जल्दी से बोल दे रहे हैं, लेकिन कभी विचार कीजिए कि हम कृष्ण के हैं, हमारे बाप कृष्ण हैं। ये हम कोई सड़ियल गड़ियल सड़ने वाले शरीर नहीं है जो हम इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें हमें रोज टॉयलेट जाना पड़ता है। हमें भगवान के धाम जाना है, वहीं के व्यक्ति हैं, वहीं के व्यक्ति हैं, मतलब वही हमारा स्थान है। इट इज नेचुरल फॉर अस टू गो बैक टू गॉड। लेकिन अगर हम इस झूठी पहचान को ना ढोएं तो कई जन्मों में ढो लिया है और उसका पुरस्कार परितोषण ये शरीर प्राप्त हुआ, अब और नहीं ढोना हमको। क्योंकि ये बरगद का पेड़ समझ नहीं आता है और यह निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति को वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए, जिसकी धार विवेक के अभ्यास द्वारा तेज की जाती। बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, बरगद का पेड़ समझ नहीं आता, मतलब ये समझ में नहीं आता कि भौतिक इच्छाएं कहां से आ रही हैं, और निरर्थक व्रतों और कर्मों का कारण स्वरूप होता है। क्या मतलब है? जब मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर को पुष्ट करने के लिए या शरीर को भोग उपलब्ध कराने के लिए मैं व्रत लेता हूं, मैं ये करूंगा जरूर। ऐसे आज एक लड़के को मैं पूछ रहा था, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, मैंने कभी बहुत लंबी देर काम करना पड़ा, कहता 40 घंटे मैंने काम किया है एक दिन। 40 घंटे तो है ना, व्रत लिया होगा ना उसने कि मैं 40 घंटे खड़े होकर के अपने शिप को रिपेयर कराऊंगा। यही तो व्रत होता है। व्रत का मतलब क्या है? संकल्प लेके कर रहे हैं। आप में से 40 घंटे जब कौन किया है नॉन स्टॉप? मैं भी नहीं किया हूं। 4 घंटे, अच्छा 4 घंटे किए नॉन स्टॉप? 4 घंटे हम लोग नॉन स्टॉप जब नहीं किए हैं, लोग 40 घंटे खड़े होकर के काम करा रहे हैं। और ये कोई एक नहीं, कई कई से एग्जाम्पल हैं। कई कई डॉक्टर लोग 72 घंटे कॉफी पी पी करके ऑपरेशन करते रहते हैं।
तो ये दिखा रहा है कि ये झूठी पहचान ही हमको कितना रगड़ती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही बात हम बोल रहे हैं। इसलिए क्यों जगत से आसक्त हूं, है कि नहीं? बाकी आप बताओ, हम ब्रह्मचारी लोग हैं या भक्त लोग समान आने जब भी घर में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या पत्थर तुड़वा रहे हैं भगवान, जरा बताइए। 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, अपनी असली पहचान के अनुसार जीवन जियो, कृष्ण के दास के रूप में भगवान के पास चले जाओ। लेकिन झूठी पहचान में कितनी मेहनत व्यक्ति कर रहा है बताइए। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसको कैसे काटना है? कुल्हाड़ी को यदि आप कुल्हाड़ी से पेड़ काटना चाहते हैं तो क्या केवल कुल्हाड़ी की आवश्यकता है या कुछ और भी चाहिए? उसमें धार भी लगानी होती है। और क्या चाहिए? चलाने वाला तो ऑब्वियसली चलाने वाला चाहिए, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कुल्हाड़ी से आपको धार लगा करके बार बार वार करना पड़ता है, ताकत लगानी है, एक के बाद भड़ भड़, यानी कि आपने एक बार सुन लिया, अच्छा हम शरीर नहीं आता, हम प्रभु समझ में आ गया, अब मैं कभी गीता क्लास में नहीं आऊंगा, समझ में आ गया मुझे ना। क्लास के बाहर निकलते ही सारी धार फुस हो जाती है, इसलिए फिर लगाना पड़ता है धार। समझ में आ रहा है? सारी पहचान फिर झूठी हो जाएगी, यहां जितना सत्य सुना है वो सब धार आके झूठ हो जाता है। तो फिर वही सुनो, अभ्यास, बार बार अभ्यास करेगा तब समझ में आएगा। देंती से बातें क्यों बोल रहे हैं? भक्ति भी हम झूठी पहचान के अनुसार करना चालू कर सकते हैं कि हम हरे कृष्ण मंत्र जपें और हमें कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए, ये हम प्रचार करें तो हम इस जगत में बहुत प्रसिद्ध बन जाएं। यानी भौतिक कारणों के लिए भी असली कार्य झूठे कारणों के लिए करना शुरू कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं? मैं बहुत महान भक्त के रूप में जाना जाऊं तो इन दोषों को भी हमें काटना है। ये सब हमें जगत में फंसाने वाले व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। एकदम क्लियर रहना चाहिए, और क्लियर रहता नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सुनेंगे तो बस क्लियर रहेगा, समझ में आ गया प्रभु जी, मुझे सब दिव्य चक्षु से दिख रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं तो क्यों लोग भक्ति छोड़ रहे हैं? क्यों 16 माला नहीं कर पा रहे हैं? कितने लोगों में प्रीचिंग किया, क्यों ड्रॉप हो रहे हैं लोग? क्योंकि अभी भी वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी पहनी नहीं की है। इसलिए श्रवण के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए। ठीक है। विवेक का क्या अर्थ है? विवेक का यहां अर्थ है वस्तुओं का यथावत ज्ञान, जो यूट्यूब में टीवी के द्वारा, मेरे को तो ये लिखा हुआ है, आपके क्या लिखा हुआ है, जो भक्तों के संग से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं खाली यूट्यूब के चैनल देख देख करके हम सब कुछ समझ लेंगे। भक्तों का संग चाहिए जिसमें हम इस विवेक का अभ्यास कर सकें। यथावत मतलब ये जगत सुखमय नहीं है, मेरा यहां पे समय बहुत लंबा नहीं है। कभी कभी लगता है टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम हम पास हो रहे हैं, समझना चाहिए। टाइम कभी पास नहीं होता, टाइम तो वैसे ही रहता है। हम पास हो रहे हैं। बहुत समय नहीं लगेगा अगर सामान्य तरह से मरे भी मृत्यु पास आने में, बहुत समय लगने वाला। बता रहे थे आपके गांव में कोई बॉडी बिल्डर कितने 24 साल में मर गया, 31 साल में मर गया। बताइए कितनी लंबी उम्र थी उसकी, और बॉडी बिल्डर था। तो यानी कि अपने चश्मे आपको खुद धारण करने पड़ेंगे। करते हैं ना? मुझे ठीक से दिखता नहीं चश्मे के बिना, तो मैं चश्मा अपना खुद लगाता हूं। भाई हाँ अब दिख रहा है ठीक से। हर व्यक्ति को यह विवेक डेवलप करना पड़ेगा कि ना तो मेरा धन, ना पत्नी, ना फॉलोअर्स, ना कोई भी व्यक्ति मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति हम कर्तव्य नहीं करें, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। और मृत्यु इस जगत का शाश्वत सत्य है। एज व्हाट इज दैट? एज श्योर एज डेथ। डरने की बात नहीं है, तैयारी करने की बात है। तो यही बात है विवेक। या ये देखना कि इस जगत में हर व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रयास करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बोर हो जाता है। कुछ समय के बाद उस उपलब्धि से वह बोर हो जाता है। यह है वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे नहीं लग रहा कि समझ में आ रही हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति ये चीज प्राप्त करके बहुत सुखी हो गया है, तो मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा। देखो कितनी सुंदर पत्नी है इसकी,
देखो कितना धन है उसके पास, कितना सफल है, जरूर ये सुखी है। क्या ये यथावत ज्ञान है? यथावत ज्ञान का मतलब है हमें दिखना चाहिए कि नहीं, इतना सब होने के बाद भी इसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं, ये उतना ही दुखी है जितना एक रिक्शे वाला दुखी है। आज ही मैं व्यक्ति को पूछ रहा था, मेरे रूम में आए थे वो, पहले काफी पैसे वाले, हमने कहा अगर 104 बुखार होता है तो गरीब को उतना ही दुख होता है जितना अमीर को होता है या कम होता है? पहले उत्तर नहीं आया उनके मुंह से, तो नहीं वो कम हो ज्यादा। हमने कहा कम ज्यादा नहीं, एक बराबर। जिसको 104 डिग्री हुआ बुखार, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, दोनों को बराबर से कष्ट मिलता है। तो देख रहे हैं कि लोगों के अंदर यथावत देखने की शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवत गीता सुनना चाहिए। ठीक है, भक्तों के संग से विवेक डेवलप होता है। स्वयं को इस पेड़ से अलग करके व्यक्ति को इस संसार के मूल से भी ऊपर स्थित पद को खोजना चाहिए। समझ में आया? मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। और तत्पदम मतलब भगवान का वो धाम जहां जाकर के व्यक्ति वापस नहीं करता, उसको खोजना चाहिए। तो खोजेंगे कहां पे? हाँ, भक्तों के संग में आके सुनेंगे तब आप उसको खोज पाएंगे। ऐसे नहीं कि अब हम लोग गूगल पे उसे खोजेंगे गूगल के मैप है वहां दिख जाए भगवान का धाम, ये सब नहीं दिखने वाला। भक्तों के संग में हम समझ पाएंगे इसको। संग का अर्थ है विषयों की अभिलाषा, और असंग का अर्थ है उसका विरोधी इंद्रिय विषयों से वैराग्य। ये लाइन समझ में आ रही है? ये खा लूं, ये पी लूं, ये छू लूं, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये सब आसक्ति को संग कहा जाता है। समझ रहे हैं? इससे हम लोग पीड़ित हैं। तो इससे विरक्त होकर के भगवत संबंधी वस्तु में देखूं, भगवान के संबंधी शब्द सुनूं, भगवान के प्रसाद ग्रहण करूं, भगवान को फूल अर्पित है वो ग्रहण करूं, इस प्रकार से मैं इस जगत से विरक्त हो सकता हूं। समझ में आई बात? ओके। यह वैराग्य ही वह शस्त्र है, क्योंकि यह इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। कौन सी इच्छाओं को? भौतिक जगत को भोगने की इच्छा। इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसा कि पहले वर्णन किया गया था। नोट मतलब जड़ें गहरी मतलब वासनाएं कितनी डीप हैं, गहरी हृदय में, वो समझ में नहीं आता है, बहुत गंभीर है। मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं और उप जड़ें वे असंख्य वासनाओं के संस्कार हैं जो व्यक्ति को कर्म बंधन में डालते हैं। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं कि हम लोग कुछ भोग के कार्य करते हैं, उससे क्या होता है? राग और द्वेष। ये अच्छा लगेगा तो दोबारा करूंगा, अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और यही वासनाएं जो हैं वो उपजड़ के रूप में रहती हैं, जो वासनाएं व्यक्ति जी को बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती हैं। समझा चुका हूं, बस खाली रिवाइज करा रहा हूं ये बात प्रोल में। व्यक्ति को उस स्थान की खोज करनी चाहिए जो इस जड़ के ऊपर है और सभी के ऊपर है। कौन सी जड़ के ऊपर है? ब्रह्मा जी रूपी जड़, ब्रह्मलोक के भी परे है और सभी के ऊपर है। समझ में आ रहा है? भगवान का धाम वैकुंठ की खोज करनी चाहिए। खोजने का अर्थ है कि उसको श्रवण आदि साधन करने चाहिए जो मेरे भक्तों द्वारा उपलब्ध होते हैं। समझ में आई बात? यानी कि भगवान के धाम के बारे में बार बार सुनना। आज ही भक्त बता रहे थे कि श्रवण नहीं करने से विश्वास कम होने लगता है। भाई जब आपका विश्वास एकदम प्रकट है कि भगवान का धाम है, तभी उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। भाई जब आपके पास हमारा ये विश्वास होगा कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हमको 1 महीने के बाद सैलरी मिलेगी, तभी तो आप काम करेंगे। नहीं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो विश्वास है कि भाई ये यहाँ पे हमको डिग्री मिलेगी, डिग्री मिल करके हमको शायद नौकरी मिल जाएगी। तो कुछ विश्वास है तभी तो व्यक्ति मेहनत कर रहा है ना। क्या बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन समझ में आ रही है? जब बार बार श्रवण करेंगे तो एकदम पुख्ता रहती है मति, पुख्ता मतलब मजबूत रहती है कि भगवान का धाम ऐसा सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य। और क्लियर रास्ता कैसा है? भगवान का नाम जप करके एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं कि मैं कुछ और कुछ करना है। लेकिन श्रवण नहीं होगा तो धीरे धीरे करके लगेगा ये जगत इतना बुरा तो नहीं है, या अब एक जन्म में थोड़ा कोई भगवान के धाम जा सकता है, अब अगले जन्म में अभी हम नहीं जा सकते। प्रभु जी हम तो बहुत पति थे, हम नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं लोग, छोड़ देते हैं इस प्रयास को। और अद्भुत बात है कि इतनी पिटाई होने के बाद भी कन्विंस नहीं है। कितना दुख है, प्रैक्टिकली मुझे तो रोज दवा खानी पड़ती है,
चाहे होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, सुबह ये खाता हूँ, शाम को वो खाता हूँ, डिनर लंच सब कुछ ना कुछ रोज दवा खानी ही पड़ती रहती, हर दिन कुछ ना कुछ बीमारी रहती, और फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि यहाँ सुखी हैं हम लोग। वह पद कैसा है? साधना के द्वारा उसको प्राप्त करके व्यक्ति उसको नहीं त्यागता है, स्वर्ग की भांति में नीचे नहीं गिरता है। समझ में आया? यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः, वहां जाने के बाद वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता है। तो अब ये प्रश्न मुझसे कभी मत करना, प्रभु जी तो हम पहले कैसे आए वहां से, अगर पहले आए तो अब हम दोबारा वहां से फिर गिर सकते हैं। यह सब प्रश्न निरर्थक है। जब भगवान बोल रहे हैं कि एक बार वहां पे चले गए तो वापस नहीं आएंगे, इसका क्या मतलब है? वापस कभी नहीं आएंगे। इस पे हम विचार करें तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बन जाएगा कि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, भगवान का नाम जप करना, वह भी अगर सुबह उठ जाए तो बड़ी आसानी से हो जाता है, और उसके बदले में मुझे शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी, तो मैं क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोगों को डिमांड करना चाहिए कि मैं मानव हूं, मुझे जप करने का मौका दीजिए, समय दीजिए, ये मेरा अधिकार है, और इसके लिए कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई है? कभी किसी मंदिर में झगड़ा हुआ, प्रभु जी मेरे को जप करने को नहीं दे रहे हैं, ये देखिए, कभी किसी ब्रह्मचारी के बीच में झगड़ा हुआ है? कहीं झगड़ा हुआ? कभी सुने इस कौन में झगड़ा हुआ दो भक्त के बीच में, जप नहीं करने दे रहे हैं मेरे को, जप नहीं करने दे रहे? कोई झगड़ा नहीं इसके ऊपर, नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं, अगले जन्म में रोज। कोई झगड़ा हुआ कभी? कभी सुने आप परशुराम? कभी सुने आप कि जप नहीं करने दे रहे, झगड़ा हो रहा? कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। प्रसाद के लिए झगड़ा होगा, सबके लिए झगड़ा, जप के लिए, तपस्या के लिए कोई झगड़ा नहीं। ठीक है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि श्रवण के माध्यम से, क्या आप में से अभी कोई ब्रह्मलोक होके आया है? आप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ना आप ब्रह्मलोक होके आए, ना कल आप स्वर्गलोक में थे, है कि नहीं? कोई तो हम अभी इस जीवन में देख नहीं रहे हैं। यानी श्रवण के माध्यम से हम खोज रहे हैं कौन सा स्थान पक्का है। क्या बात समझ में आई नहीं आई? जैसे एयरपोर्ट में भी आप जानकारी रखते हो ना, ये फ्लाइट यहां जाएगी, वो स्थान वहां का है, यहाँ स्थान, तो खोजते हैं, भले उस स्थान पे गए नहीं, उस स्थान पे ज्यादा के नहीं खोजते हैं, यहीं बैठे बैठे खोज लेते हैं, हाँ इसका ये गुण है, इसका वो गुण है। उसी तरह शास्त्र के माध्यम से हम सुनते हैं, हाँ ब्रह्मलोक से भी गिरना पड़ता है, तो हमें ब्रह्मलोक जाने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र आपको वहां भी लेकर चला जाएगा। आप असम सोचिए, हरे कृष्ण मंत्र वैकुंठ भी ले जा सकता है, अगर आप ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी लेके जा सकता है। समझ में आ रहा है खोजने का मतलब? शानू प्रभु, खोजने का मतलब क्या है, जरा बताइए, खोज के बताइए, क्या है मतलब खोजने का? माइक पे बताइए, खोजने का मतलब क्या है? अब जाएंगे स्वर्ग लोग ढूंढेंगे, खोजेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, हाँ, क्या करेंगे? शास्त्र के द्वारा जान पाएंगे कि ये बैकुंठ धाम ही नित्य धाम है, वहां है हमारा। वेरी गुड, समझ रहे हैं? शास्त्र, हाँ। भगवत गीता, भागवत शास्त्र को सुन करके व्यक्ति को खोज लेना चाहिए कि मुझे किस स्थान पे जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब उस स्थान को खोजने का साधन बताया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति की शरण ले रहा हूं जो सभी कारणों के कारण है। कौन है वो? भगवान कृष्ण। और उस पर रिसर्च करनी हमको, ब्रह्मा जी ने रिसर्च पहले ही करी हुई है, खाली ढूंढ से सुन लेना है। और जिनसे बहुत समय पहले ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ था, कितने पहले प्रकट हुआ है? अभी 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी, तो 50 साल पहले ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। ना ब्रह्मांड अनादिकाल से नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा जी के 50 साल पहले आया था। अर्थ यह है कि उस स्थान को खोजने का साधन श्रवण आदि भक्ति के साधन है, और भगवान की शरणागति है, जिसका वर्णन अभी किया गया था। मतलब भगवान के धाम के बारे में सुनना और फिर भगवान की भक्ति करना, उनकी शरणागति को स्वीकार करके व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। वह व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड का कारण है और जिसकी शरण में जाने से संसार नष्ट हो जाता है, वह मैं कृष्ण हूं, इसको पहले ही कहा जा चुका है। समझ में आ रहा है? वो आदि पुरुष जो है वो कोई और नहीं है, वो भगवान कृष्ण ही है। उसके बारे में ये मत सोचिएगा कि भगवान कृष्ण किसी थर्ड व्यक्ति को बोल रहा है कि उस व्यक्ति की शरण में जाओ। ये व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण। और इसको कोटेशन दे रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसको हल्का मत लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कन्विंस रहना है कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही सेवा करके मुझे सब सदगति प्राप्त होगी। सदगति क्या है? उनके चरणों की प्राप्ति, और नहीं तो कोई तरीका नहीं है माया से मुक्त होने के लिए। पहला पॉइंट है 10.8, मतलब पॉजिटिव अन्वय, कृष्ण का भजन करूंगा तो उनकी प्राप्ति करूंगा। और दूसरा, ये जो भी श्लोक बोलने वाले हैं, कृष्ण का भजन नहीं करूंगा तो किसी तरह से प्राप्ति नहीं होगी, किसी तरह से माया से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं देवीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय के श्लोक है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कौन बोल रहा है? जब भगवान बोल रहे हैं देन ही मीन्स इट। माया इतना आसान नहीं है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि भगवान इस शक्ति को ऑफ कर देते हैं। चालू करने वाले भी वही हैं और ऑफ करने वाले भी वही हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यही बात, सीधी बात है। तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति माया को पार करता है। और उस धाम के बारे में जैसे भी 15वें अध्याय का ही श्लोक कोट कर रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये 3 श्लोक क्यों व्याख्या किया गया? पहले श्लोक जो व्याख्या किया, मतलब कोट किया गया है, वह यह प्रमाणित करने के लिए कि कृष्ण ही आदि पुरुष है। दूसरा श्लोक यह बता रहा है कि भगवान की शरण लेकर के ही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। और तीसरा श्लोक जो कोट किया जा रहा है वह इसलिए उस स्थान के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत, जहां पे सूर्य चंद्र की इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। बहुत सुंदर है। अगर आप एक पिक्चर देखें, उसका नाम है तुकाराम, बहुत अच्छा पिक्चर है। और तुकाराम जब भगवान के धाम जा रहे होते हैं तो गाते गाते बोलते हैं कि हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अपने गांव वालों को बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे स्थान पे जा रहा हूं जहां से मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। अब मैंने सुना है इस प्रकार से कि जब वो जा रहे थे तो कह रहे थे कि अपनी पत्नी को कि तुम भी चलो, तो कहती ना, मैं चली जाऊंगी तो मेरी भैंस का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, बंगला। तो ये स्थिति है लोगों की, भैंस अटक गई रास्ते में बीच में। अभी हमारी भैंसें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सब जगत की आसक्ति है काटना। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। जिन चीजों की व्याख्या कर चुका उसको मैं नहीं करूंगा, समझ नहीं सकता, क्योंकि आप जानते ही हो लोगों को दिखता नहीं है। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। अब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि वह कितनी दूर तक फैला है, और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता। बहुत सुंदर है। आप मैं इस पर थोड़ा देख रहा था, कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, कई मीटर में फैला हुआ है। अब उसके अंदर कोई जाता नहीं है, केवल एकदम एकदम पूरा जंगल जैसा लगता है। वो है एक पेड़, अब अंदर चले गए तो एक भूल भुलैया की तरह फंस जाएंगे। समझ ही नहीं है कि कौन ये पेड़ की मुख्य शाखा कहाँ पे है, कौन सी जड़ कहाँ से जा रही है। वही बात प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे एक बरगद के पेड़ में, आप बहुत विशाल बरगद के पेड़ में चले जाएंगे तो दिखेगा नहीं कहाँ इसका अंत है, कहाँ शुरू हो रहा है। ऐसे ही भौतिक जगत की शुरुआत समझ में नहीं आती। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं जो अमुक का पुत्र है, मतलब मैं इसका बेटा हूं, वो उसका बेटा है इत्यादि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशाय विष्णु ने उत्पन्न किया। अब देखिए यहां प्रभुपाद इसको किस तरह से समझा रहे हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं एक व्यक्ति का बेटा हूं और वो किसी के बेटे हैं, और ऐसे करते करते अगर व्यक्ति पीछे जाए तो वो ब्रह्मा तक पहुंचेगा। लेकिन भागवत में इस संबंध में बड़ा अच्छा प्रश्न है
कि क्या भगवान केवल बड़े हैं? प्रश्न समझ में आया? भाई मेरा शरीर भौतिक है, मेरे पिताजी का शरीर कैसा है? भौतिक है। उनके पिताजी का कैसा था? और ऐसे करते करते आप पीछे चले जाए तो ब्रह्मा जी का शरीर कैसा है? भौतिक। तो क्या ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु का शरीर भी भौतिक है? नहीं, यही समझना चाहिए। यही फायदा है कि लॉजिक का आश्रय न लेकर, लॉजिक का आश्रय लेंगे तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पिताजी का शरीर भौतिक, उनके पिताजी का शरीर भी भौतिक, ऐसे करके पीछे जाएंगे ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक, तो यानी कि भगवान विष्णु का शरीर भी भौतिक होगा। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का शरीर कैसा है? पूरी तरह से सच्चिदानंद है, दिव्य है। ये हमको श्रीमद् भागवतम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार की, अच्छा ये सब मालूम कैसे चलेगा? ये अपने से नहीं समझ में आएगा, भक्तों के संग में आकर जब व्यक्ति सुनेगा तब उसको ठीक ठीक तथ्य समझ में आएगा। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है, मतलब रिसर्च वहां पे समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण है, विष्णु है, इनकी सेवा करनी है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें आईआईटी की गोल्ड मेडल प्राप्त हो, उसके बाद एमआईटी से वह पीएचडी किए हो। नहीं, आईआईटी वालों को पता नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूं, साइंटिस्ट पे कितना विश्वास करते हैं लोग। है तो एक कोशिका से हमारा पूरा जगत बन के आया है, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था उससे सब कुछ बन गया है। तुम बैठे थे वहां पे विस्फोट कराने के लिए? सूर्य तो एटम बम फट रहे हैं इसलिए सूर्य से रोशनी आ रही है। बहुत कन्फ्यूज है लोग इस प्रकार से। इस प्रकार का ज्ञान जो है ये मूर्ख वैज्ञानिक नहीं दे सकते हैं। भगवान के बारे में उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। और कैसे प्राप्त होता है? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वही हमें भगवान के बारे में ठीक ठीक प्रमाणिक रूप से बता सकता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। ये लाइन बहुत सुंदर है। जब हम बार बार निरंतर रोज भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहते हैं तो अब धीरे धीरे अपनी स्थिति इस जगत से अलग दिखने लगती। कई बातें समझ में आई? अभी क्या दिख रहा है? मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त का बेटा हूं और इसका पिता हूं और मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए। यह है झूठी पहचान। धीरे धीरे शास्त्र का श्रवण के द्वारा हमें समझ में लगता है नहीं, मैं भगवान का हूं और भगवान का ही हूं और मुझे भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? ये बात बोल रहे हैं। और मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है मतलब भगवान की भक्ति में फिक्स हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव ये लाइनें समझ में आ रही हैं? भोग करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा डीप रूटेड है हमारे हृदय में। जैसे भी हम लोग को सूखी खांसी है तो आप जान रहे हैं कि हम दवा खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं, लेकिन ये तुरंत नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि रोग बड़ा गहरा है। ये समझ में आता है? हिंदी में क्या कहते, क्रॉनिक रोग को क्या कहते हैं? क्रॉनिक पुरानी बीमारी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो। किसी को मान लो कब्ज की बीमारी होती है या और कोई बीमारियां होती हैं, बहुत लंबे समय से आती हैं, उन्हें क्रॉनिक कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भूल रहा हूँ। हाँ नहीं, खांसी की बात नहीं करना। कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय से होती है तो वह दवा लेने पे तुरंत ठीक नहीं होती, ये बात बोली जा रही है। तो प्रभुपाद यहीं पे कह रहे हैं कि भोग की वासना, जगत को भोगने की वासना, एंजॉय करने की भावना बहुत डीप रूटेड है, इसकी जड़ें बहुत गंभीरता से जीव के हृदय में है, ये बात बोल रहे हैं। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और उसके आधार पर आत्मज्ञान की विवेचना, ये डिस्कशन होने चाहिए, बार बार विचार होना चाहिए कि मैं हूं कौन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो हमारी झूठी पहचान है वह ढीली पड़ेगी। मेक सेंस? ठीक। और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए जिनके पास भगवत गीता का प्रामाणिक ज्ञान है। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। कितनी गंभीर बात है। वैष्णव सेवा, भक्तों के संग में ही भगवान की बातें समझ में आती हैं।
नहीं तो समझ ही नहीं आता है कि साधन साध्य क्या है। जितनी आसानी से हमें क्लियरली समझ में आता है, हाँ हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, ये करना है, ये करना है, और ये सब करके मुझे वहां पहुंचना है, इतना क्लियर नहीं है लोगों को, इतना क्लियर नहीं है। और आप पूछ लीजिएगा कि भाई जीवन का साधन क्या है, साध्य क्या है, कुछ पता नहीं लोगों को उसके बारे में, बस लगे पड़े हैं अपने नॉर्मल जीवन में। और तथाकथित आध्यात्मवादी भी केवल मोक्ष तक जाएंगे। और पता है मोक्ष के बारे में क्या बोल रहे हैं? बृहत भागवतामृत में लिखा है मोक्ष झूठा है। झूठा मतलब ये कोई फल है ही नहीं, एकदम यूजलेस है। आप पढ़ के चकित हो जाएंगे, मोक्ष यूजलेस है, क्योंकि भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता। जीव है अणु, तो जीव का साक्षात्कार हो भी गया तो जो सुख उसे मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जब उसे भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान के गुणों का अनुभव करता है भक्ति के द्वारा, तब उसको असीम सुख प्राप्त होता है। इसीलिए मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी लघु कर देती है भक्ति। ये रहस्य तो लोगों को पता ही नहीं है। मोक्ष को ही बड़ा महान मान रहे हैं, लेकिन वो जो बोला जाता है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु कह रहे हैं जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके सामने चारों पुरुषार्थ, ये मोक्ष भी कैसा है, तृण की तरह, तृण समझ रहे हैं, सूखे घास की तरह। तो इसलिए वस्तुतः भक्त लोग मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति के लिए भक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन जब हम सुबह जप कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा एक संकल्प होना चाहिए। समझते हैं संकल्प कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? ऐसे बहुत बातें इसमें, बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग मुक्त होने के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे हैं। वजह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम लोग मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी, इसे मालूम भी चलेगा नहीं किसी को। Does it make sense? Yes. तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान या पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष, क्या कर रहे हैं आप? इसको बंद करिए ना फोन को। हाँ अच्छा, देखिए जब भगवान की शरण लेने आया तो फोन कॉल आ गया, ये तो स्थिति है। यहां पर उस स्थान या पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। बात बहुत गंभीर है। आपको बहुत प्यास लगी है और पानी का प्रतिबिंब दिख रहा है तो कितना प्यास बुझ जाएगी उससे? बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप सब, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, लेकिन इसी प्रतिबिंब के पीछे भागने के लिए हम अपना जीवन व्यर्थ कर सकते हैं। ये कर रहे हैं, बहुत गंभीर है ये। हम सोच रहे हैं कि इस जगत में हमें वात्सल्य रस मिल जाएगा, माधुर्य रस मिल जाएगा। माधुर्य रस तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन वह हर रस बाद में फीका हो जाता है ना? कन्विंस है ना? साक्ष्य रस मिल जाएगा, और माधुर्य रस में तो बड़ी आकर्षण होता है, भाई बड़ा अच्छा है माधुर्य रस, लेकिन सारे रस सब फीके हैं, कुछ भी नहीं इसमें रखा। इस जगत में प्रेम नहीं है। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। बहुत सुंदर बात है, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। बहुत सुंदर है। देखिए, अगर कहा जाए कि अनाज उगाना है तो किस लेबोरेटरी में अनाज उगा पाएंगे? आज तक किसी भी लेबोरेटरी में एक भी अनाज नहीं बनाया। तो पीएचडी करके भी व्यक्ति अनाज नहीं उगा सकता है, लेकिन एक
गांव में अशिक्षित किसान भी टनों टन अनाज उगा सकता है। यानी कि अगर सही साधन का आश्रय लिया जाए तो व्यक्ति साध्य को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बहुत योग्यता की जरूरत नहीं है। मुरारी प्रभु समझ में आ रहा है? पता नहीं, कारवी तो आती नहीं मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत है कि किस साधन का मैं आश्रय लूं। क्या भाइयों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने खेती करनी है तो क्या यहां पे खेती करेंगे रूम में? और आप जानते हैं कि अगर खेत में डाल दिया बीज तो बड़बड़ बड़बड़ उगता चला जाएगा। एक चींटी है जिसे गंगा जी पार करना है तो चींटी तैर के तो कर नहीं सकती है, लेकिन अगर पुल बना दिया गया है तो चींटी भी धीरे धीरे करके पार कर जाएगी। मुझे समझ में आ रही बात? तो बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, पर इतना बुद्धिमान होने की जरूरत है कि मुझे कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। और क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना है, उनका प्रसाद ग्रहण करना है, नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसीलिए भगवान 2 बार बोले हैं कि पहले मान लो 9वां में भूल जाओ तो 18वें में मिल जाए, या 9वां पढ़ के कहे अब और नहीं पढ़ूंगा, बहुत हो गया गीता, तो कम से कम 9वां में समझ जाओगे। क्या विजय बात आपको समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति करके, बहुत सिंपल प्रोसेस, हम बुद्धू से बुद्धू लोग भी भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। साधु चरण प्रभु समझ में आ रहा है? ये सीधी बात है। और इस जगत में हमें कुछ नहीं करना है, जब तक है शरीर ठीक से चल जाए और थोड़ी जीभ चल जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी इस जगत में हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये शरीर ठीक से चल जाए, इतना चल जाए कि जीभ चलने लायक रहे, कान से भगवान के बारे में सुन सके, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सके, बस इतनी अकल हमारे पास होनी चाहिए, इतनी सुविधा होनी चाहिए, ब्रेन सब्सटेंस। बाकी इस जगत में कुछ नहीं करना है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। कौन? भगवान कृष्ण। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के शरण ग्रहण करने से मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। इसका मतलब समझिए कि जो मैंने उदाहरण दिए थे इसीलिए दिए थे। चींटी है, पुल तो बनाती नहीं है, खाली पुल पे चलना है। कृष्ण भगवान ने सीधे सीधे तरीके बता दिए हैं, मेरा स्मरण करो, मेरा जप करो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, इसके द्वारा तुम बड़ी आसानी से वापस आ सकते हो। हमें अपना नया तरीका बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बोलने की जरूरत नहीं तुम किसी की पूजा करो वहीं पहुंच जाओगे, ये सब बेवकूफी की बात है। सीधा सीधा गीता में लिखा है कृष्ण भगवान के भजन करो, उनकी भक्ति करो और तुम भगवान के धाम चले जाओगे। तो हमने श्लोक में क्या सीखा कि इस जगत के रूप इस जगत में दिखता नहीं है, सॉरी इस वृक्ष का रूप इस जगत में दिखता नहीं है, इसका अंत नहीं दिखाई पड़ता कैसे समाप्त होगा, इसका आदि दिखाई नहीं पड़ता कहां से शुरू होता है, कहां इसका आधार है दिखता नहीं है। बहुत गंभीर बहुत गहरा पेड़ है, लेकिन इसको वैराग्य से काटा जा सकता है। मतलब समझे व्यक्ति कि मैं जगत का नहीं हूं, मुझे भगवान के धाम जाना है और उस धाम की खोज करनी चाहिए भक्तों के संग में आकर के, प्रामाणिक शास्त्र से सुन करके। और वो स्थान वैकुंठ है जहां जाकर के व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है। और कैसे जाएगा? उन भगवान कृष्ण की शरण लेकर के जो आदि पुरुष हैं, जगत के कारण है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूं, या एनी कमेंट्स आर देयर? ये क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोगवाचा, ठीक है, श्लोक तो उन्हें बता दिया यादवपति प्रभु। चिरकालिक रोग, दीर्घकालीन रोग, क्रॉनिक डिजीज, ठीक कमेंट्स हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं किसी का, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं और सभी लोग उम्मीद है कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहे होंगे, तो सब लोग बढ़िया से नाम जप करें और इसको करते रहें, और इसी को प्रेरणा देने के लिए भगवत गीता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न है यहाँ पे, और हाँ प्रभु माइक दीजिए प्रभु जी को। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, भक्ति शास्त्र में गुरु महाराज जी से बार बार सुनाई देता है, उनकी क्लास में इन्होंने कहे थे कभी भी इस्कॉन को छोड़ के जाना मत। तो हम कहीं से और भी ज्यादा श्रील प्रभुपाद के संग में रहकर, इस्कॉन में रहकर आगे जा सकते भजन में। भक्तों के संग में रहिए। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, कहीं से हम और भी उत्साह मिल सकता है हमारे पास। उत्साहित भक्तों के संग रहिए, क्या दिक्कत है?
दिक्कत क्या होता है कि बहुत बार उत्साहित भक्तों के संग रहने के बाद भी हम स्वयं उत्साहित नहीं रहते। देखिए, अगर प्रश्न ये है कि हम उत्साहित कैसे रहेंगे, तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा कि वो बीमार है। हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा ये मेरा शरीर ही बीमारी है, समझ रहे हैं ना। दूसरा, इसमें इसके इलाज करने का दायित्व मेरा खुद का है, दूसरे का नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? मैं बीमार हूं तो मैं ठीक हो जाऊं, इसका दायित्व किसका है भाई? मेरा खुद का है। तीसरा पॉइंट है कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो एक दूसरे को देखकर उत्साहित तो हो सकते हैं, लेकिन सबको अपने पंख स्वयं चलाने होते हैं। कोई एक दूसरे को ढो के कभी देखा है एक पक्षी दूसरे पक्षी को ढो रहा हो? तो हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं, तो दूसरा भक्त हाँ बड़े जप कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम भी करें। लेकिन जब तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। भगवत गीता को तो स्वयं पढ़ना पड़ेगा। आपने प्रयास किया कि आप यहाँ गीता क्लास में आए, अब हो सकता है आपके मित्र ना जाना चाहते हो, समझ रहे हैं? तो कुछ मायनों में हमें स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी का मतलब समझ रहे हैं? अपने अर्थ को समझना। अब मेरा बगल वाला भक्त नहीं समझ रहा, या मेरी माँ नहीं समझ रही, या मेरे पिताजी नहीं समझ रहे हैं इस जीवन के, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं उनके लिए रुकने वाला नहीं। ये बातें समझ में आती हैं? लगता है ऐसा लगता है बहुत कठोर बोल रहे हैं। कठोर नहीं बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपना कल्याण स्वयं नहीं समझ पा रहा है उसको कितना हम बता सकते हैं, लेकिन उससे अपने की प्लानिंग स्वयं करनी पड़ेगी। कल मैं अपनी 16 माला जप कैसे पूर्ण करूंगा? हर व्यक्ति को प्लानिंग करनी होती है। समझ रहे ना मेरी बात? किसी की टांग में चोट लगी होगी, किसी को सर में दर्द होगा, किसी की हजार तरह की परेशानियां देने के लिए जगत है। जगत से मैं परेशानियां कभी रुकने वाली नहीं है, लेकिन स्वयं सोचना होगा कि मैं अपनी माला जप कैसे अच्छे से कर सकता हूं, कैसे मैं अपराधों से बचूं, किस प्रकार से मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं। अगर व्यक्ति जप कर रहा है अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुंसो दहे दे दो यथा नलः, इस प्रकार से अग्नि जलाती ही है, ऐसे जान अनजान कैसे भी नाम जप करे व्यक्ति के पाप ध्वस्त होते ही हैं। लेकिन करे तो सही। हर व्यक्ति समझता है कि सुबह उठ करके नाम जप करना आसान होता है, हर व्यक्ति सुबह उठता क्यों नहीं है? फिर तो उसका खुद का आलस है, तो त्यागना चाहिए। ये मैंने देखा, भक्तों के संग में भी हमारा खुद का विवेक रहेगा, तब हम भक्ति ठीक से कर पाएंगे। आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सुबह मैं उठा और सबको उठाने गया तो प्राय सब लोग उठ के जप करना शुरू कर दिए थे, अब हम चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आज मुझे किसी को उठाना नहीं पड़ा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे भक्त बड़े अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। ताऊ जी नहीं उठते हैं, ताऊ जी को छोड़ करके बाकी सब लोग उठ के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं कि मुझे जप करने के लिए खुद उठना पड़ेगा, खुद उठना है, भक्ति करना। ये है ट्रेनिंग। अगर ये आप समझ गए तो बस आपकी ट्रेनिंग हो गई। फिर आप अपने आप ही सोचेंगे कि हाँ मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूं। अब किसी को मार मार कर गधे की तो उठाना पड़ रहा है, तो उस कब तक उठाएंगे? वो नहीं, वो खुद समझ पा रहे ना मेरी बात? खुद समझना है कि मैं बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित हूं, अविद्या रूपी बीमारी से, और भक्ति के द्वारा मैं इसमें प्रगति के द्वारा ही इसको नष्ट कर सकता हूं बीमारी को। ठीक है ना? तो जब व्यक्ति श्रवण करे तो उसके द्वारा अपने विवेक को स्थिर करे और फिर अपनी ही क्या कहते हैं उसको, जो एक्स है उसको धार तेज करे और फिर उस पर प्रहार करे। खुद ही फिर काटना है, अपना वृक्ष में स्वयं ही काटना है। उसके लिए भक्त मदद करते हैं। ठीक है? ठीक है। यहाँ रुकते हैं। श्लोक कठोर था इसलिए कठोर बातें मुंह से निकली हैं, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन यही चाहता हूं सबकी भक्ति ठीक से आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री